सबका रद्द हो। जेपीएससी में भी धांधली हुई, क्या जेपीएससी को रद्द होनी चाहिए? एकदम टीडीपीएल जितना एग्जाम ले उस सब का रद्द होना चाहिए। बिल्कुल रद्द होनी चाहिए जी, यही मांग है। छात्र बहुत दिन से अपना मेहनत रात भर भैया हम लोग जागते हैं, बताइए। अब उम्र मेरा अब 33 साल हो गया, 2 साल और बचा है। अगर 2 साल में नहीं हुआ, जनरल से है तो जीवन खत्म हो गया। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से जो छात्र है वो आक्रोश में आ चुके हैं। छात्र 6-6 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और उनको अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रही है। परिणाम किसका होता है अच्छा? जो 50 लाख दे रहा है, 60 लाख दे रहा है, उसका परिणाम अच्छा हो रहा है। और यहाँ झारखंड के युवा 5-5 साल 6-6 साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का भविष्य अंधेरे में है। आज झारखंड के युवा पूरी तरह से जाग चुके हैं और आज इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, इधर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। भैया से पूछते हैं क्या मांगे है भैया, क्या मांगे है भैया आप लोगों का? मेन मांग है, लगभग सरकार के द्वारा सारी मांग को मान लिया गया है, लेकिन मेन हम लोग का मुख्य मांग है कि जेएसएससी सीजीएल में लगभग 2025 सीट है और उसमें 2025 अधिकारी बनेंगे और लगभग सभी अधिकारी 25 से 30 लाख दे करके गए हैं। तो सोच लीजिए हमारे राज्य को खोखला करने में कितना अहम भूमिका निभाएंगे। बस हम लोग का मुख्य मांग है कि जेएसएससी सीजीएल में इतना बड़ा सबूत मिला है उसको रद्द कीजिए और सीबीआई जांच कीजिए, यही मुख्य मांग है। बस सरकार कह रही कि सीआईडी जांच हो चुकी है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? सीआईडी सरकार की तोता है, जो बोलेंगे वही सुनेंगे। हम लोग सीआईडी से नहीं सीबीआई से संतुष्ट होंगे। सीबीआई जांच कराइए और जेएसएससी सीजीएल को रद्द कीजिए। बस इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा आपको? जब अभय तिवारी के पूरे खानदान के लोग बीएसओ बन चुके हैं तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धांधली हुआ है इसमें। झारखंड के युवा सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि जो सीआईडी है वो चोर मौसेरा है, क्योंकि चोर का ही साथ देता है, वो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जांच नहीं होगी। इनका मानना है कि सीबीआई जांच एक बार होनी चाहिए, जिससे झारखंड के युवाओं का जो संतुष्टि है वो पूरी तरह से हो जाएगी। इधर आप लोग देख सकते हैं चाची लोग आई है और इन लोगों से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं चाची? जोहार और आपके सभी दर्शकों को जोहार। रामगढ़ मांडू विधानसभा कर्मा गांव से आए हैं। झारखंड में आए दिन देखा जा रहा है कि जेएसएससी और जेपीएससी में धांधली हो रही है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी का बात करें तो यहाँ पे धांधली हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो ये बंद होना चाहिए और नहीं बंद होगा तो हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दे दे। यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र छात्राएं अब यहाँ शिक्षित हैं, जागरूक हैं और अपना कमांड संभालने के लिए भी तैयार है, तो अपने पद से वो इस्तीफा दे दे और जो छात्र हैं वो आगे पीढ़ी आगे जो यहाँ का देश राज्य का भविष्य है वो अपना स्तर से चलाएंगे। क्योंकि कितने शर्म की बात है कि आज 15 दिन से युवा मतलब नून नमक रोटी भात खा के पानी में धूप में और संघर्ष किया और निर्जला उपवास किया और उसके बाद भी ना सरकार संवाद करने के लिए आया, ना ही उसके कोई एक प्रतिनिधि। तो क्या हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं को क्या कीड़ा मकोड़े जैसा वो देखते हैं और यहाँ त्राही मांग कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि हम मैया सबको 2500 रुपया दे करके उन लोगों का भविष्य अच्छा बना रहे हैं, क्या ये सही है? ये सब उनका जुमलाबाजी है। वो किन्हीं 5-10 हज़ार लोग को मिलता होगा और जो उनकी मैडम है जो गांडे से विधायक है उसका मुंह में अभी ताला लग गया है। जब उसका पति बड़ा मंच सजाएगा तब जाके वहाँ पे भाषण देगी। आज वो क्यों नहीं बोल रही है, अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही है? यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र छात्राएं सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सभी आम आवाम, गरीब गुरबा, शोषित पीड़ित वंचित किसान के बेटा बेटी सभी लोग हैं। इन लोग को चेहरा देख सकते हैं, मुँह में एक पानी तक नहीं लिए हैं और ये संघर्ष करके और 5 किलोमीटर दूर यहाँ पैदल आ रहे हैं। उसके बाद भी कम से कम यहाँ पे 18 से 20 बैरिकेटिंग लगा गया। क्यों? यहाँ के मेरा छात्र छात्रा, यहाँ के भाई नौजवान साथी लोग क्या आतंकवादी हैं? यहाँ अंग्रेज जमाना में भी ऐसा शासन नहीं हुआ था, उस तरह ये शासन चलाया गया। यहाँ पे आंसू गैस छोड़ा गया, लाठीचार्ज हुआ, मेरा भाई लोग को माथा फूटा, मेरा खुद यहाँ पैर में देखिए मोच आया हुआ है, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का रवैया रहेगा तो ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि वो माँ का दूध पिया है तो हम लोग भी पिए हैं, हम लोग भी घाटा मड़ुआ रोटी खा के हैं। और यहाँ के छात्र छात्राएं का बेटा
बेटी लोग जो एक छोटे से कमरे में हजारीबाग रांची में जो तैयारी कराता है, और वही युवा, वही छात्र छात्राएं आज अपने 5 साल बर्बाद कर दिए, 7 साल बर्बाद कर दिए, उनका समय सीमा भी पार हो गया। और इस तरह से अगर रवैया रहेगा सरकार को तो हम लोग फुटपाथ में लाने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे रहते तो उनको समझ में आता कि शिक्षा क्या होता है। उनका जो गुरुजी का देन है, जो वो सत्ता का भोग ले रहे हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं है। उनको आना चाहिए, उनसे छात्र छात्राओं से बात करनी चाहिए। अभी इतना बैरिकेटिंग लगाया है, इतना पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया है, तो झारखंड में 40% खनिज संपदा यहाँ से जा रही है, तब पुलिस प्रशासन क्यों नहीं? वहाँ कोयला अवैध इतना चल रहा है, बालू इतना चल रहा है, गिट्टी, यूरेनियम, अभ्रक, चूना, पत्थर सब यहाँ के खनिज संपदा कोड़ के ले जा रहा है, तब ये सरकार का बैरिकेटिंग कहाँ रहता है? पुलिस प्रशासन कहाँ रहता है? मेरा सवाल है सरकार से। और नहीं तो यहाँ झारखंड को कहा जाता है कि हमारा ये झारखंड सोना झारखंड, हीरा झारखंड है, तो क्या यही है? वाकई में है भैया, सोना झारखंड वाकई में है। यही झारखंड राज्य है जो यहाँ पे पूरे राज्य में जितने भी अभी जगमगाता है, सभी एसी और कूलर का हवा खाता है ना, मेरा झारखंड का देन है। और पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में पता चल गया है कि हेमंत सोरेन कितने जुमलेबाजी है, कितने युवाओं को ठगने का काम किए हैं। यहाँ के युवाओं को मोनोपोली देने का काम करते हैं कि आप हक अधिकार का देने का बात आता है तो हिंदुस्तान प्रभात खबर में दिया जाता है, और सिर्फ पेपर में ही इनका विकास होता है। धरातल में देखिए हमारे छात्र छात्राएं किस तरह यहाँ पे भूखे प्यासे गर्मी में हैं, तो वो आए और बात करें। और आपके पास समय नहीं है महोदय, तो आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए और छात्रों के साथ आप बातचीत कीजिए। ऐसे मुंह छिपा के आप क्यों जा रहे हैं? आप चोर हैं, आप निकम्मे हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ के छात्र छात्राएं के हक अगर आप मारिएगा तो आप कभी जीवन में खुश नहीं रहिएगा। अगर आप लोगों की मांगे को पूरी अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं हेमंत सोरेन जी, तो आप लोग अगला कदम क्या उठाइएगा? देखिए, अगर आज हम लोग देख लेते हैं, अगर सरकार झुकती है, हम लोग तो झुकाएंगे ही उनको फुटपाथ में लाएंगे। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट का पावर, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, पूरे राज्य के पूरे 2800 राज्य के युवा एक साथ हुए, उसी तरह इस राज्य में कोई नहीं देख रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी छात्र छात्राएं एक है और अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह झुकाने का काम किए तो झारखंड में भी झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से 26 वर्ष से यहाँ ठगा गया है और छला गया है। और ये राज्य झारखंड राज्य बहुत ही संघर्ष से मिला है। 88,000 लोग यहाँ बलिदान दिए हैं, लहू लहान हुआ है, तब जाके इस राज्य अलग हुआ है। और ये अपना मनमानी करेंगे तो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मेरे साथ हो रहा है, मेरे भाइयों के साथ हो रहा है, मेरे आने वाले पीढ़ियों के साथ इस तरह होगा। और यहाँ पे नियम नीति भी ऐसा लाते हैं भैया कि हम लोग का तो चिन्हाप भी नहीं है कि हम लोग झारखंडी हैं। तो हर एक चीज़ में ही सुधार करें। और ये राज्य के मुखिया होने के नाते यही कहेंगे कि आप अपने जो भी आपका काम है, एक घर का अगर बाप मुखिया रहता है, 4 बेटा रहता है, तो वो बाप डिसाइड करता है कि हम बेटा लोग को कैसे रखेंगे और कैसे घर चलाएंगे। तो उसी तरह इनका काम है, राज्य का मुखिया है। तो यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र छात्राओं के यहाँ हक दे, अधिकार दे, संवाद करे, आए बातचीत करे, यही मैं सरकार से मांग करती हूँ। भारत में 28 राज्य है और सब राज्य का अपना अपना एक पहचान है, लेकिन एक झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है यहाँ पर सब मिश्रित भाषाएं बोली जाती है, जैसे मगही हो गया, भोजपुरी हो गया। तो क्या उन भाषाओं को यहाँ पर सम्मिलित होनी चाहिए? ये दुर्भाग्य है, यही तो बोल रहे हैं कि झारखंड राज्य ऐसी नहीं मिला है। 88,000 लोग यहाँ बलिदान दिए हैं और लहू लहान हुआ है, तब इस राज्य का आविष्कार हुआ है। तो ये हेमंत सोरेन जी वो सोच रहे होंगे ना कि झुका देंगे यहाँ के छात्रों को, तो हम लोग कटने वाले हैं, मरने वाले हैं। और हेमंत सोरेन को झुका के रहेंगे, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। अगर आज हम लोग से बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और जो हम लोग को नहीं करना चाहिए हम लोग वो भी करेंगे। ये हम लोग उनको चेताना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है अगर अभी शांति से अभी आंदोलन हो रही है, अगर शांति से हेमंत सोरेन जी नहीं माने तो अभी छात्रों के द्वारा क्रांति किया जाएगा। प्राचीन इतिहास में देखा गया था कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव आंदोलन किए थे। जब वो लोग नहीं डरे तो हम लोग क्यों डरेंगे? अभी डिजिटल जमाना चल रहा है। अमर रहे, अमर रहे झारखंड के वीर शहीदों, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड के छात्रों को अधिकार देना होगा। हेमंत सोरेन तेरी मनमानी नहीं चलेगी। हेमंत
आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से झारखंड के युवाओं के अंदर एक आक्रोश भरी हुई है। झारखंड सरकार को इनके विषय को संज्ञान में लेना ही होगा। झारखंड के युवा पूरी तरह से जाग चुके हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। झारखंड में 40% खनिज संपदा है, फिर भी देखा जा रहा है कि झारखंड में आए दिन बेरोजगारी, गरीबी और कुपोषण जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आखिर हमारा झारखंड इतना खनिज संपदाओं से भरा पूरा होने के बावजूद आखिर हमारा झारखंड इतना दरिद्र क्यों होते जा रही है? और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है अगर छात्र नियंत्रण में नहीं रहते हैं तो उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा। छात्रों से मेरा निवेदन है आप लोग शालीनता से धरना प्रदर्शन कीजिए। इधर देख सकते हैं क्या मांगे भैया? अरे मंचूरियन हाय हाय। क्या मांगे आप लोगों का? हम लोगों को मांग है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करे, जेपीएससी रद्द करे, उस पर सीबीआई जांच हो। हमको सीआईडी पे भरोसा नहीं है। अगर आप लोगों की मांगे को अगर पूरी नहीं की जाती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा यहाँ पे मांग पूरी होगी, अगर नहीं होगी तो सरकार इस्तीफा दे। झारखंड सरकार को यहाँ पर छात्रों का बात मानना ही पड़ेगा। और भी छात्रों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से क्या मांगे लेकर के आए हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो सीजीएल की जो परीक्षा है उसको रद्द करना चाहिए और यही हमारी डिमांड है। और जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिन्होंने ये धांधली की है और जिन्होंने ये धांधली में शामिल है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अभय तिवारी है वो इस खेल का मास्टरमाइंड है, उन पर क्या सजा होनी चाहिए? उन पर जो कार्रवाई संवैधानिक होनी चाहिए, जो कार्रवाई होना चाहिए संवैधानिक होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर भैया लोगों से पूछते हैं। अभी हमारे इस जो धरना प्रदर्शन के जो नेतृत्व करता है इनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए अभी भी मैं बोल दूं, छात्रों ने उग्र रूप नहीं लिया है। अगर आप बोलते हैं कि लाठीचार्ज सही है तो आज इतने पास आके भी हम शांति से बैठ के केवल अपना आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप बताइएगा लाठीचार्ज हुआ है तो हम क्या नक्सली है? आप बताइए, सारे बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद भी हम यहाँ बैठ के ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बातों को सुन ले, हमारी मांगों को पूरा कर ले। तो आप आज भी छात्रों को ये नहीं बोल सकते कि हमने उग्र रूप लिया है, हमें लाठी चार्ज करने की ज़रूरत है, हम पे आंसू की गैस फेंकने की ज़रूरत है। हम लोग अभी भी बोल रहे हैं हमारी बात सुने और हम लोग इसी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं जो छात्र शालीनता के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज करने का जो धमकी दिया जा रहा है। चलिए और कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। दीदी लोगों से पूछते हैं क्या मांगे है दीदी आप लोगों का? न्याय चाह रहे, न्याय। हमारे झारखंड को बेचने का काम किया था। इधर आप मांगे हम लोग लगातार वहाँ पे मांग रहे हैं कि जेपीएससी उसको कैंसिल कर दिया, हम लोग सीजीएल की कैंसिल करे और सीबीआई की जांच करे। और जिस तरह से टीडीपीएल की जो एजेंसी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उस टीडीपीएल को यहाँ से कैंसिल हटाया जाए, एजेंसी को हटाया जाए, तभी झारखंड के युवा को सही रोजगार मिल पाएगी, नौकरी मिल पाएगी। जो टीडीपीएल आती है एजेंसी के माध्यम से आती है और जो नौकरी टीडीपीएल जो है वो एजेंसी है और एजेंसी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने निजी लोगों को उस रोजगार को, उस नौकरी को बेच देने का काम करता है। जैसे आप वी-मार्ट जाइएगा ना झारखंड में, वी-मार्ट में 20% सेल, 40% सेल, 60% सेल के भाव में हमारे झारखंड के युवाओं का भविष्य को बेचा जा रहा है। और हेमंत सोरेन जी बेचने का काम करे तो कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं का ये दर्द है, ये व्यथा है। इसलिए झारखंड के तमाम सभी जिले के लोग यहाँ तक आज पहुँचने का काम हुआ है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए हमारी अगली कदम यही होगी कि हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, आज विधानसभा हम लोग पहुंचे यहीं पे धरना स्थल बना देने का काम करेंगे। लगातार हम लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन किया, लेकिन सरकार की आंखें और कान शायद काम नहीं कर रही। वो कहती मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सरकार अंधी, बहरी और गूंगी है। अंधी इसलिए क्योंकि झारखंड के बच्चों का तकलीफ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, और बहरी इसलिए कि झारखंड के बच्चे इतने आंदोलन कर, इतने नारे लगा रहे हैं, वो आवाज़ उन तक पहुँच नहीं रहा है। और गूंगी इसलिए क्योंकि झारखंड के बारे में वो बोलना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। वो झारखंड आंदोलनकारी के सपुत्र हैं।
एक झारखंड आंदोलनकारी के सपूत होने के नाते उनको बेहतर ये तकलीफ समझना चाहिए, कितने अभाव और कितने दबाव के साथ झारखंड को राज्य को लिया गया, किस तरह से उनके पिताजी ने संघर्ष किया, क्या क्या सपने सजाए कि झारखंड ऐसा बनेगा, झारखंड ऐसा रहेगा। लेकिन हमारे झारखंड में आने के बाद झारखंड को संवारने के बजाय वो झारखंड को बेचने का काम करी है सरकार। झारखंड में देखा जाता है कि 40% खनिज संपदा है, फिर भी यहाँ के जो युवा है वो बेरोजगारी, अशिक्षा और भी तमाम तरह की जो कुरीतियाँ है उस सब से प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर इस तरह से कैसे? कहना एकदम 100% सही है कि झारखंड में 40 से अबव खनिज पदार्थ हैं, लेकिन इसको भी मानना होगा कि झारखंड सबसे गरीब मध्यम वर्ग से आने वाला ये प्रदेश है। यहाँ के युवा पढ़ाई करने के लिए संघर्ष करते हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए संघर्ष करते हैं। एक माध्यम था, स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते थे, वो पैसे को भी झारखंड सरकार ने रोक देने का काम किया। 3 साल से लगातार झारखंड सरकार ने स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया। कोई भी प्रदेश 3 मुद्दों पे चलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा का अवस्था अगर देखना है तो आप कई सरकारी स्कूल चले जाइए, सीएम एक्सीलेंस का अपना बनाया है, सीएम एक्सीलेंस और स्कूल अपना बनाया है, उसमें एक टीचर है, एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। अगर स्वास्थ्य विभाग को देखना तो कभी सदर अस्पताल चले जाइए, कभी रिम्स चले जाइए, आपको समझ में आएगा किस तरह से वहाँ की स्थिति बना है। रोजगार देखना तो रोजगार के देखिए कितने बच्चे आज बेरोजगार भरे हैं, यहाँ पे खड़े हैं। ये स्थिति बना के रखी हुई है। झारखंड सारा चीज बेच दे रहे हैं आप, झारखंड के सारे चीजों को आप बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के युवाओं को, झारखंड के लोगों को आप देने का काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने निजी खजाने को भरने का काम कर रहे हैं। झारखंड में आए दिन देखा जा रहा है जो पेपर लीक जैसी समस्याएं हो रही है, इसी तरह से अगर चलते रहेगा तो क्या हमारे झारखंड के युवाओं का भविष्य बेहतर हो सकेगा? झारखंड का युवा का भविष्य को अंधकार में धकेल दिया गया। पेपर लीक होती है, पेपर बैठा के उनको नेपाल ले जाया जाता है, नेपाल में उनको पेपर हटाया जाता है। ऐसे ऐसे चीज़ें को मतलब लगातार आपको, ऐसा नहीं कि पहली बार, लगातार आप समझ लीजिए कितनी स्थिति खराब करके रखी है झारखंड प्रदेश की कि यहाँ के बच्चे पढ़ना छोड़ देना चाह रहे हैं, पलायन कर रहे, बाहर चले जा रहे हैं। बोल रहे भाई पढ़ाई क्यों करें अगर हमें नौकरी मिलेगी ही नहीं, पढ़ाई क्यों करें अगर हमें यहाँ पे नौकरी सीट बेचना ही बिक जा रही है तो क्यों पढ़ाई करेगा कोई। ये झारखंड की स्थिति बनी है। झारखंड का सरकार चाहता ही नहीं कि यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ के बच्चे को चाहता है कि भोको बड़ो रहेगा, देहाती में कहते भोको बड़ो रहा, बुड़बक रहा, मुरुख रहा तो अच्छा है, जहाँ पढ़ेगा तो आवाज़ उठाएगा तो उनके खिलाफ बोलेगा। ये डर उनको सता रही है, इस कारण से झारखंड के युवाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है। हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि जो मैया सबको उन लोगों को 2500 दे रहे हैं, काफ़ी बेहतर, इससे हमारा झारखंड बन सकता है। तो क्या ये सही है? सोरेन जी आपको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। आप 2500 रुपया दे रहे हैं, क्या 2500 रुपया में उस बच्ची को बीएड कर पाएगी? क्या 2500 रुपया में वो बच्ची पढ़ाई कर पाएगी, स्कूल कॉलेज जा पाएगी? 2500 रुपया बस एक लेवन चूस का लॉलीपॉप है जो बच्चों को ठगने का, बल गलाने का। ठीक है, आप मैया लोग को दे रहे हैं और भैया लोग क्या करेगा? भैया लोग के बारे में सोचना होगा। बेंगलोर गुजरात जाइए और लोहा ढोइए, बस यही स्थिति है। गोवा बेंगलोर जाएंगे, वहाँ पे हाजिरी खट के आएंगे, फिर झारखंड को सजाएंगे, झारखंड को संवारेंगे, और झारखंड में जब रोजगार की बात करेंगे तो दादा लोग से लाठी हम लोग खाएंगे। यही स्थिति बनी है। आप लोग देख सकते हैं जो छात्रों के अंदर एक आक्रोश भरी विचार है। झारखंड में आए दिन देखा जाता है कि जेएसएससी और जेपीएससी में जो पेपर लीक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो काफ़ी विडंबना का विषय है। झारखंड सरकार को इस विषय का संज्ञान लेना ही होगा, तभी हमारा झारखंड एक बेहतर राज्य पूरा भारत के मानचित्र में उभर कर आ सकता है। और भी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और युवाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं जो छात्रों के द्वारा हेमंत सोरेन चोर है का नारेबाजी हो रही है, और इन लोगों से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये इस तरह के नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। भैया आप इस तरह के नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? हेमंत सोरेन चोर क्यों हैं? ये नारा है, वो चोर नहीं है। तो जो हम लोग मांग रहे हैं उनका भावनाओं को समझिए, ये नारा है। आप बात बताइए कि जो हम लोग मांग रहे हैं उनका घर का संपत्ति थोड़ी मांग रहे हैं। अपना झारखंड किसका है? सबका झारखंडियों का है। तो आप हमारे जो मांगे पूरी कीजिए ना। आपको जब गलत नहीं किए तो डर किस बात की है? किस बात की डर है आपको? झारखंड के आप अबुआ सरकार है, अबुआ मतलब होता है हमारा सरकार, हम लोग का सरकार। तो भैया हम लोग को न्याय दीजिए ना। अरे हमारा एज क्रॉस हो गया, हम अपनी बीबी को हम बीएड कराए हैं, 10 साल से टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम से कैलेंडर जारी कीजिए। 10 साल से उसका भी उम्र मतलब एज खत्म हो जाएगा। बताइए 2 लाख रुपया देके बीएड करवाए हैं, तो क्या है सब झारखंड में है? सब त्रस्त हो चुका है हर चीज़ों में। आप जहाँ अभी तो सिर्फ आपका मतलब काम क्या है आपका, मतलब कि जहाँ मतलब ये प्रशासन इतना हावी है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा सब चीज़ खराब हो रह चुका है। आप इनको ठीक कीजिए। हेमंत दादा आपको जन्मदिन की बहुत हार्दिक, आप जियो हज़ारों साल। आज उनका जन्मदिन है, हम कहते हैं आपकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जियो हज़ारों साल, हम लोग को मांगी मान ली जाए, सीधी सी बात है। बाकी बात हम लोग चोर का है बोलेंगे इनको, हम ही लोग का आदमी है ना। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है और
आज ही के दिन यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भैया लोगों से पूछते हैं क्या मांगे हैं भैया आप लोगों का? देखिए, हम लोग का ज़्यादा तो जब बहुत ज़्यादा मांग तो नहीं है सर, लेकिन हम लोग का सिर्फ यही मांग है कि जो जैसी जेपीएससी में जो धांधली जो हुई है उसमें निष्पक्ष जांच हो और ऐसी जांच हो कि वो पारदर्शिता हो। और हम हेमंत सोरेन जो शिक्षा के मंत्री हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसे त्वरित कार्रवाई करें ना। अब क्यों छुप के बैठे हुए हैं? इतना लाखों हज़ारों को भीड़ में युवा आए हुए हैं और आप छुप के आप केक काट रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं और बच्चा ये जो विद्यार्थी आए हुए हैं उनका समस्याओं को आप नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, इस तरह का तो गलत बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। हम लोग को आप नहीं नौकरी दीजिएगा तो देगा कौन? हम लोग के हाथ में है। अगर हम लोग के हाथ में होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं रहते। और देखिए, हम लोग जितना जो आज की जो क्रांति जो था, जो हम लोग का मार्च जो वहाँ से निकली, वहाँ देखिए हम लोग एकदम विनम्रता से, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना तोड़ फोड़ के हम लोग यहाँ तक विधानसभा के गेट से 500 मीटर अंदर हम लोग घुस के अभी यहाँ पे खड़े हैं। तो हम लोग को यहीं से देखिए, हम लोग को तो अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग हेमंत सर को हम यही बोलना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि हम लोग का बात आप समझिए, सुनिए और त्वरित कार्रवाई कीजिए। और जो पेपर लीक में पकड़े जाते हैं उसे मीडिया के सामने समक्ष लाइए। अभी सुनने को मिला कि नहीं, हेमंत सोरेन जी एक बयान दिए थे कि नहीं जो इस जेएसएससी जेपीएससी में जो पकड़े गए हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा कहना, कार्रवाई नहीं करना है, उसे फांसी दे दिया जाए, जो कि दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो। एक बार होता तब ना सर, इस बार यहाँ तो पेपर जितना बार कोई भी चिका वैकेंसी निकाल सब तो पेपर ही लीक हो रहे हैं, कहाँ बच रही है बताइए? तो इस तरह का जो घटना हो रही है उसे रोकिए। आप हम लोग का मांगों को समझिए, तो भारी संकट में फंस जाइएगा आप। आज हम लोग विधानसभा के बाहर हैं, कल विधानसभा के अंदर घुस जाएंगे और इस तरह का नारेबाजी होगा, इस तरह का प्रदर्शन होगा कि आप उसको देख नहीं पाइएगा। जन सैलाब जिसको बोलते हैं, जन सैलाब होने वाली है। अगर आप लोगों की मांगे को पूरी नहीं किया जाता तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आगे अगला कदम क्या होगा आप लोग? देखिए, अगर हम लोग की मांगे आज अगर हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग देखिए, अब सबको हम लोग जितना भी हैं विद्यार्थी हैं के जो मेन अगुवा लोग हैं उन लोग से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। डरते थोड़ी हैं हम लोग, लड़ने से हम लोग कभी नहीं पीछे हटे हैं ना हटेंगे। ये भी चीज़ हेमंत सोरेन को जानना पड़ेगा। आज जब 15-16 दिन बीत गया, जब हम लोग थाके नहीं, हारे नहीं, तो क्या और महीना 6 महीना लड़ने के लिए हारेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपना हक छात्रों के हर तत्पर हम लोग तैयार हैं और हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, जो होगा अपना प्राण तक देने के लिए हम लोग रेडी हैं। इन लोगों का कहना कि अभी शांति से बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी इन लोगों का जो विषय है उसको संज्ञान में लीजिए, नहीं तो ये क्रांति करने के तत्पर हैं। आए दिन देखा जा रहा है कि झारखंड में पेपर लीक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है।